यूपी गवर्नमेंट हाय हाय, यूपी गवर्नमेंट शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। तरीके से वहाँ पर जो है इनको बोलने एक ही दिन के अंदर ये फाइल होती है। कहते हैं कि जो आप यहाँ पे हिमाचल के अंदर नहीं आओ, अगर आते हो तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अभी जो है जो हमारे मुल्क के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गालिबन जो है हमारे पास जो केस अभी मतलब पेंडिंग है वो 83,000 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 6 मिलियन केस पेंडिंग है। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है उनके अंदर 40 मिलियन जो है कोर्ट ये केस हमारे पेंडिंग है इंडिया के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संभल के अंदर जो वहां पे वो केस जो हुआ, वहां पे जो ये सारा सिस्टम हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि उस जज ने, वहां की सर्वे टीम ने, कि उसी दिन जो है वो अर्जी दायर होती है एक तरफ से कि भाई जो है वहां पे मंदिर है, लेकिन वहीं साथ में जो है दूसरी तरफ जो है उसी दिन जो है 4 बजे जिस टाइम फैसला आता है रात को ही जो है सर्वे हो जाता है मस्जिद का। जब मस्जिद का सर्वे हो जाता है वहां की कमेटी उसमें पूरा उनका साथ देती है, सर्वे इज्जत तरीके से हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन जो है बगैर कोर्ट के मतलब परमिशन के, बगैर कोर्ट के कहने से वहां पे मतलब जो है सर्वे होना शुरू हो जाता है और इसी तरह वहां से जो है उस मस्जिद के हौज का पानी निकालना शुरू कर देते हैं। वहां पे अगर लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं क्योंकि भाई हमें भी तो अपनी बात रखने का मौका दो। कोर्ट ने जो है सबसे बड़ी जो गलती वहां पे की, उन्होंने जल्दबाजी की, वहां की कमेटी को हित में लिए बगैर जो है उनको बताने बगैर, उनकी बात सुने बगैर वहां पे मतलब कार्रवाई शुरू कर दी। और दूसरी बात ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मतलब जो है उल्लंघन है, उसका कत्ल है। कब तक डेमोक्रेसी का नाम ले लेकर जो है हमें मारा जाएगा? ये डेमोक्रेसी है क्या? हम मुसलमान यहाँ के बाइज्जत शहरी मतलब नहीं है क्या? हमारा हक नहीं इस मुल्क के अंदर जो है अपनी इबादत गाहों की मतलब जो है बात को समझना, अपनी इबादत गाहों का जो है अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना? लेकिन हकीकत यह है हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हकीकत यह है जो यूपी सरकार ने जो है सबसे बड़ी नाकामी यूपी सरकार की है। यूपी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और सबसे नाकाम सरकार अगर है तो यूपी सरकार है। अतीक का अब मर्डर देखो, माना कि वो अगर गुंडा भी था लेकिन कानून किस लिए है? क्या वहां पे उसका जो है मर्डर कर देना था? कहाँ है यूपी गवर्नमेंट? यूपी पुलिस ने जो सबसे बड़ा जो वहां पे जो गलती का मुजाहरा किया, गोलियां चलाई, हमारे 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं। कौन आखिर उनका जवाब देगा? उन 5 नौजवानों का जो है उनको जवाब देना होगा और हमारी इसमें भरपूर मांगे हैं। उन 5 नौजवानों के घर वालों को जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, साथ में उस मस्जिद को जो है भरपूर सफाई की जाए, उस मस्जिद के लिए फंडिंग की जाए। दूसरी बात, इस तरह से अजमेर शरीफ के ऊपर केस हुआ है। अजमेर शरीफ जो 850 साल से जो है एक दरगाह है, वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, हिंदू जाता है, सिख जाता है, वहां हर मजहब के लोग जाते हैं। आप देखो हमसे ज्यादा वहां दूसरे मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है मुल्क के अंदर। कौन है ये आखिर? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकारों का हाथ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी ऐसी एजेंसियों का हाथ है जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने जो है वहां अजमेर शरीफ जो 850 साल से जो है दरगाह है, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जब से आजादी मिली है तब से आज तक हर प्राइम मिनिस्टर ने दरगाह को जो है वहां चादर भेजी है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूं, सर आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपने चादर नहीं भेजी अजमेर शरीफ को? क्या आप कह सकते हैं कि आज मंदिर है? क्यों नहीं ये बोलते? सरकार को अपनी जो है खामोशी तोड़नी होगी। सरकार को बोलना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजारिश करता हूँ, सर आप आवाज निकालें, आप खामोशी तोड़ें। आप ये मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है, इस मुसलमानों को जो है यहाँ पे सताया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सर अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, इस तरह से पूरे मुल्क का आइन तबाह हो रहा है। जम्मू के आपकी बात जो है मीडिया पे भी चली गई है, एंटी मीडिया पे भी चली गई है। मेरी अभी जो है आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास परमिशन नहीं है तो हम जाएंगे। आप इसको पॉलिटाइज मत
मसला ये है कि रोड पे पेशेंट भी चल रहे हैं, रोड पे स्कूल गोइंग बच्चे भी चल रहे हैं, रोड पे पैसेंजर्स भी चल रहे हैं, उनको तकलीफ होगी। और आप क्या गारंटी लेते हैं कि बीच में कोई ऐसा वैसा धारा ना लगे जिससे J&K की और टोटल जम्मू की जो है पॉलिटिकल हार्मोनी या कम्युनल हार्मोनी पे जो है हिट होगी। और हम नहीं चाहते हैं कि छोटे से मसले से कोई बड़ा मसला बने। आप सबसे जनाब, आप लोकल हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके, आपको परमिशन नहीं है मत नोट करिए। आपने अपनी बात रख दी है, मीडिया आ गई है, मेहरबानी करके। सिविल सोसाइटी ठीक है। सिविल सोसाइटी की तरफ से आपको हम मेमोरेंडम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं पहुँचा देंगे। कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ की तक पहुँचाए। हाँ बिल्कुल पहुँचाएंगे। ठीक है जी, अभी आपके हैंडओवर करना चाहते हैं और यही मैं मीडिया को भी देना चाहता हूँ कि आपने क्या कहा है इसके अंदर। हम कोई लॉ अबाइडिंग पीपल है, हम लॉ के बाहर कोई बात करते नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है तो हम नहीं करेंगे इसको आगे, लेकिन ये चीज जो हमारी पहुंचाई जाए। और यही आप जो मीडिया के हैंडओवर भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप भी आप देख सकते हैं कि आप क्या डिमांड है हमारी, क्या चीज है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर रैली लेकर जो है वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की बात करें, पुलिस मौके पर है, इनको यहाँ से आगे जो है वो जाने की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसलिए आप यहाँ से क्या कहेंगे? आपका नाम सर? जय श्री राम। मैं डॉक्टर थापा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे यूपी में हुआ संभल में, ये हमारी इंसानियत पे वार हुआ है, हमारी भाईचारे पे वार हुआ है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही उस ऊपर वाले खुदा की, उस भगवान की औलाद हैं। हमें अपने आप का बचाव करना चाहिए। और मैं यूपी की गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आप राजनीति कीजिए, मगर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की भाईचारे को कामयाब रखना चाहिए। हमें जब वहां लड़ाई हुई, वहां पथराव हुआ, फायरिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी यूपी की? ये क्या है गवर्नमेंट चल रही है सेंटर की और यूपी की, जो हमारे भाईचारे को ताड़ ताड़ कर दिया इन्होंने। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को नफरत की वजह से हमें लड़ाना चाहती है आपस में। ये यूपी की गवर्नमेंत को मैं वार्न करना चाहता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम भाई, हम आपस में भाईचारा कामयाब रखेंगे। मैं उस्ताद मल्ले का हूँ और तालाब फरीका का मेरे ननिहाल थे, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों के फैमिली में पला हूँ, और मेरा जो ये परवरिश थी वो उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर हुई है। तो मैं क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है इसको देखना चाहिए, और यूपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे FIR लगने चाहिए और पूरी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे जो भाइयों को जिनका कत्ल हुआ है, मैं ये कत्ल बोलूंगा, ये इनको उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी हो। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी जिम्मेवारी थी, वहाँ अगर इंक्वायरी हो रही है, अगर कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, तो इसमें इतने बंदे कैसे इकट्ठे हो गए? वहाँ हिंदू मुस्लिम साथ कैसे हो गया? हमारे भाइयों का कत्ल कैसे हो गया? वहाँ इतनी इंजर्ड लोग कैसे हो गए? हमारे भाईचारे को कामयाब रखने के लिए मैं यूपी गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूँ कि आइंदा ये ऐसी हरकत मत कीजिए, करनी चाहिए उनको। और यूपी गवर्नमेंट को मैं ये चाहता हूँ ये हो भी क्या आप देख रहे हैं सारे लोग, मेरा नाम सफीर चौधरी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आइन को रौंदा जा रहा है, ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के अंदर हम शक नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कह रहे हैं, यहाँ से पूरा लगा रहे हैं कि भाई यूपी की गवर्नमेंट पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमने भी बहुत सारे कोर्टों के ऑर्डर देखे हुए हैं, और कोर्ट के ऑर्डर होते हैं और कब कब इम्प्लीमेंट होते हैं हमें सब पता है। लेकिन सेम डे पिटीशन फाइल होती है, सेम डे ऑर्डर निकलता है, और सेम डे ही जो है वहां पर एजेंसी पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। और जब वो सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है तो फिर 7 दिन के बाद एक बार दोबारा से जाया जाता है वहां पर, और दोबारा जाके वहां पर वहां के हालात खराब किए जाते हैं। और 5 नौजवानों को जो है वहां पर बेदर्दी के साथ सीधा हिट करके उनके सरों में गोलियां मारी गई हैं और उनको मार दिया गया है। ये यहाँ से साबित करता है कि वहां पर सिर्फ ये हालात खराब करने की कोशिश की गई थी,
की गई नहीं बल्कि कर दिया गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले ही वहां पर जो है महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था। अपनी ईवीएम की मशीनों को छुपाने के लिए, अपने जितने भी गंदी हरकत थी उनको छुपाने के लिए ये वहां पर किया गया। और वो अभी मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अगले 2 दिन के अंदर जो है पटिशन जो है वो फाइल होती है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के लिए। 813वां उर्स हम वहां पर मनाने जा रहे हैं। अभी 813 साल हो गए और 813 साल के बाद आपको याद आता है कि जिसकी खुदाई की जाए और उसके नीचे से भी कुछ निकाला जाएगा। तो हम आपकी विसात से, मीडिया की विसात से यहाँ से बताना चाहते हैं, हम ये रोष प्रकट करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ खास कर ये जिस तरीके से जो खेल खेला जा रहा है, इसको जितना जल्दी हो सकता है वो बंद किया जाए। ये देश के हित में नहीं है, ये कानून के हित में नहीं है, ये हमारे संविधान के हित में नहीं है। यही आज का हमारा मिशन है। और आज भी आप देख सकते हैं कि भाई हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया हो कि आप पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। देखो उसके लिए भी आज देख रहे हैं किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ से हिल नहीं सकते, आप वहां जा नहीं सकते, आपको ये परमिशन नहीं है, आपको वो परमिशन नहीं है। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ किसके परमिशन लेके, जबकि 1991 का जो लॉ है वो कहता है, कानून कहता है कि जो जहाँ बैठा हुआ था 1947 के पहले का उसको वैसे के वैसे रखा जाएगा। उस लॉ को ताक में रखे हुए लोअर कोर्ट जो है वो किस तरीके से ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि 100 मोटो नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। और ये छोटे कोर्ट जो है क्यों इस तरीके से जो ऑर्डर निकाल के जो है हिंदुस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। और हमारी जो मांग है, यहाँ से डिमांड है, जो जिस तरीके से यूपी के अंदर पहले बच्चों को मारा गया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर 3700 से ज्यादा एफआईआर लगा के 3700 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई जा रही है। ये जो चालाकियां की जा रही है, ये जो साजिशें की जा रही है, इनको बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि पहले इनको मारो फिर इन्हीं के ऊपर पर्चा लगाओ। वो एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई शहर भी तुम्हारा हाकम भी तुम, तो हमें यकीन है कि हम ही गुनाहगार निकलेंगे। तो इस तरीके से जो किया जा रहा है हम इसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी विश्वास हम क्लियर यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी ताकतें ये बांटना चाहती है, हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ते की तरह है, इसको आयन के तरीके से चलना है और सिर्फ आयन के तरीके से ही चलाया जा सकता है। अगर आज आप ये कहते हैं, रूमर्स तो यहाँ पर भी है कि जी कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे जो है मंदिर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बताई जाती है कि ये तो बुद्धिस्ट के हैं, यहाँ पर तो किसी मुसलमान ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। तो क्या हम कल को जाके केस करना शुरू हो जाएंगे? क्या कल को कोई जाके हम उसकी खुदाई के लिए ऑर्डर लेके आएंगे? लेकिन नहीं, ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल सरन गलत किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति की जा रही है कि भाई सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीति की जा रही है, हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ खड़े हैं। आज नारा दीजिए आप और हम प्रोटेस्ट को शुरू करेंगे। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमें ना रोका जाए, हम बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करके मार्च करके जो नीचे बटिंडी मोड़ की तरफ जाना चाहते हैं, हमें जाना दिया जाए। 813 साल हो गए वहां पर। मैं डॉक्टर तापा हूँ। मैं यहाँ आया था कि ये जो हमारे यूपी में संभल में ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे बच्चे, हमारे जो इंसानियत का अत्याचार हुआ है, उसके लिए मैं आया था कि हम हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई हैं, हमें आपस में भाईचारा रखना है। हमारे आपस के भाईचारे को ये तोड़ने की कोशिश कर रही है ये यूपी गवर्नमेंट, इनको समझना चाहिए। जो बच्चे वहाँ शहीद हुए, एक कोर्ट की डायरेक्शनें आई हैं, इतनी कौन सी इतनी जल्दी थी कि आपने ये इतनी वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई और वहाँ जो अत्याचार हुआ, हमारे 5 जख्मी हुए, 5 की डेथ हो गई और जख्मी काफी हुए हैं। तो ये मैं गवर्नमेंट को चाहता हूं कि ये हिंदू भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को काम रखे और पब्लिक के जो खिलाफ जो प्रोपोगंडे किए जाते हैं उनको रोका जाए। यूपी गवर्नमेंट को इसको ये जितने भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ संभल की, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के जो डीसी, वहाँ के एसडीएम, वो कहाँ थे जब हमारे बच्चों पे वार हुआ? वो कहाँ थे? क्यों ऐसा हुआ? हम ये चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो, उन अफसरों को सस्पेंड किया जाए और जो हमारे वहाँ बच्चे, जो हमारे लोग वहाँ जिनकी डेथ हुई है, उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन करे।
शहीदों को, संभल के शहीदों को, संभल के शहीदों को, संभल के शहीदों को।